हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब्स के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आया था वो हेल्पिंग वर्ब को लेकर आया था और हेल्पिंग वर्ब में हमने दोनों को देखा था। कौन कौन सा दो चीज़ें हैं जिसको हमने कवर किया, वो था प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मेन वर्ब्स के बारे में। इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो नई देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको देखिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखेंगे और मेन वर्ब के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, हम देखेंगे स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है और एक्शन वर्ब्स क्या होता है उसको देखेंगे। स्टेटिव वर्ब्स में ये सारी चीज़ें आती है, उसको एक एक करके देखेंगे। एक्शन वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं। कौन सा? एक हमारे दिमाग में चलते रहता है, हम कुछ सोचते रहते हैं, वो वाला एक्शन वर्ब्स जिसे मेंटल एक्शन वर्ब्स कहते हैं। और सेकंड वाला जो है फिजिकल एक्शन वर्ब्स। सेकंड क्या है? फिजिकल एक्शन वर्ब्स। तो हम लोग देखेंगे मेंटल एक्शन वर्ब्स और फिजिकल एक्शन वर्ब्स के बारे में। हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। साथ ही साथ स्टेटिव वर्ब्स को भी कवर करेंगे हम लोग। स्टेटिव वर्ब्स में मेंटल स्टेट वर्ब्स और मेंटल एक्शन वर्ब्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन सबको हम लोग अच्छे से देखेंगे। प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब में इन दोनों चीज़ों को हल्का सा देख लेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको बना सकें। इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको बना सकें, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था वो हेल्पिंग वर्ब को लेकर आया था। हेल्पिंग वर्ब को हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग मेन वर्ब्स को कवर करेंगे। इन सब को जानने के बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स ये क्या होता है? तो जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स है वो होता है हमारा बी फॉर्म और हैव फॉर्म और डू फॉर्म। ये क्या है? ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स है। ये हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहो या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। टेक्निकल टर्म्स में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऑक्सिलियरी वर्ब्स बोलते हैं, है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा क्लासरूम फ्रेंडली है। मॉडल वर्ब्स के बारे में हम लोग देखेंगे। मेन मॉडल वर्ब्स तो 9 टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। दोनों एक ही चीज़ें हैं। कौन कौन सा एक ही चीज़ें हैं? आप ही या तो फिर ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहो या फिर हेल्पिंग वर्ब कहो, दोनों क्या है? एक ही चीज़ें हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या है? ये टेक्निकल नेम है, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स ये क्या है? क्लासरूम फ्रेंडली नेम है। हेल्पिंग वर्ब बोलने से थोड़ा सा ठीक लगता है। बस हो गया। अब आते हैं टाइप ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स या फिर कहें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारा अभी जो मैंने बताया था आपको, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं। बी ग्रुप वाले और हैव ग्रुप वाले और डू ग्रुप वाले। बी ग्रुप में क्या क्या आता है? बी ग्रुप में हमारा इज एम आर आता है और वास और वर आता है। किसमें? बी ग्रुप में। बी समूह में इज एम आर आता है और वास और वर आता है। और साथ ही साथ इसी का बी ग्रुप का बी, बीइंग और बीइंग, ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये भी बी ग्रुप में ही आते हैं। बात करते हैं हैव ग्रुप की। हैव ग्रुप में क्या क्या आता है? हैव ग्रुप में हमारा हैज, हैव और हेड। हैज, हैव और हेड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। डू ग्रुप की बात करें तो डू ग्रुप में डू, डज और डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब आते हैं। अब बात करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स तो रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो 9 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा है? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शेल है, शुड है, विल है, वुड है और मस्ट है। इसको हम लोग जब मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे तो इसको कवर कर लेंगे। फिलहाल ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जिसको आप मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स ही बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है वो एक ही वर्ड मतलब एक वर्ड है। कैन 2 वर्ड्स नहीं है, एक वर्ड है। यहाँ जितना भी लिखा हुआ है सब क्या है? एक वर्ड है। तो जब हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब को एक साथ मिलाकर एक अलग ही मॉडल वर्ब्स बनेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो मेन मॉडल वर्ब्स है वो 9 टाइप्स के होते हैं और बाकी जितने भी मॉडल वर्ब्स है उसमें इसको मिला के और मतलब और मॉडल वर्ब्स बनते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है।
एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात, क्या है, ये जो व्हील है और शेल है, व्हील है और शेल है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मॉडल वर्ब्स है। व्हील और शेल दोनों क्या है, मॉडल वर्ब्स है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं व्हील और शेल क्या चीज़ें हैं। अगर बात करें स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश में शेल को रियरली यूज्ड किया जाता है, या फिर शेल को यूज़ ही नहीं किया जाता, ऐसा आप मान सकते हैं कि इसमें स्पोकन इंग्लिश में शेल को हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। लेकिन व्हील की बात करें तो व्हील को कॉमनली यूज़ किया जाता है, किसमें, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ हम लोग दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस की जब बात करें तो आई और वी के साथ शेल और व्हील दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आई और वी, सॉरी, हाँ एक ही चीज़ है, आई और वी के साथ सेल और व्हील दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सजेशन की बात करें तो सजेशन में सिर्फ आपको शेल का यूज़ करना है, व्हील का यूज़ नहीं करना है। बात करते हैं प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की, तो प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन में आप लोग शेल और व्हील दोनों को यूज़ कर सकते हैं। या फिर लीगल या फिर फॉर्मल टोन्स की बात करें तो आपको हमेशा शेल का यूज़ करना है। लीगल या फिर फॉर्मल टोन्स क्या होता है, जैसे हम लोग किसी को लेटर लिखते हैं ना, किसी को लेटर, नोटिस, गवर्नमेंट जो है किसी को लेटर लिखती है, किसी को नोटिस लिखती है, तो वहाँ शेल का यूज़ किया जाता है। किसके साथ, आई और वी के साथ शेल का यूज़ करते हैं, वहाँ हम लोग व्हील का यूज़ नहीं करते। मतलब फॉर्मल या फिर जहाँ लीगल वाली बात आती है वहाँ शेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ सजेशन की बात हो वहाँ शेल का यूज़ करना है, जहाँ सिक्योरिटी की बात हो वहाँ शेल का यूज़ करना है, जहाँ स्लाइटली फॉर्मल की बात होती है वहाँ शेल का यूज़ करना है। बाकी आप लोग व्हील का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये नहीं बोलेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो सही बोलने का तरीका है, जो शेल का यूज़ है वो यहाँ होता है। व्हील की बात करें तो व्हील कहाँ यूज़ होता है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चालू होता है हमारा मेन चैप्टर। जानेंगे स्टेटिव वर्ब्स के बारे में, एक्शन वर्ब्स के बारे में। मेन वर्ब्स क्या है, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये वर्ब्स किसी स्थिति, भावना, स्वामित्व या संबंध को दर्शाते हैं। ये जो स्टेटिव वर्ब्स है किसी की स्थिति को बताता है, किसी की भावना को बताता है, या स्वामित्व या संबंध को दर्शाते हैं। नॉट फिजिकल और मेंटल एक्शन, ये किसी भी प्रकार का फिजिकल या फिर मेंटल एक्शन की बात नहीं करता। ये किसी भी फिजिकल या फिर मेंटल एक्शन की बात नहीं करता। ये क्या बताता है, ये स्थिति, भावना, स्वामित्व, संबंध, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ओके, ठीक है। बात करते हैं ये जो स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं हम लोग, स्टेटिव वर्ब्स की। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में रेयरली यूज्ड होता है। स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते, बहुत ही कम आते हैं। आप यूँ बोलिए कि ये ना के बराबर आते हैं, किसमें, कंटिन्यूअस टेंस में। यह सिंपल टेंस में ज़्यादा कॉमन है, या फिर सिंपल टेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल टेंस या फिर कहें इंडेफिनिट टेंस, तो ये जो है इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। क्या, स्टेटिव वर्ब्स जो है इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। लर्नर को लगता है कि ये भी आईएनजी में जा सकते हैं, लेकिन ये आईएनजी में नहीं जाते, ये आईएनजी फॉर्म्स बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। बट दैट्स द कॉमन मिस्टेक, लेकिन ये आप लोगों का गलती है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। ओके, कैटेगरीज ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स की ये सारी कैटेगरीज हैं। कौन कौन सा कैटेगरी है, इमोशंस वर्ब्स, मेंटल स्टेट्स वर्ब, पोजेशन वर्ब्स, या फिर सेंसिंग वर्ब्स, एग्जिस्टेंस एंड रिलेशन वर्ब्स। ये क्या है, ये है स्टेटिव वर्ब्स के कैटेगरी, इतने सारे हैं। ठीक है, पोजेशन। ओके, नेक्स्ट यहां से देखते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, ओके कोई नहीं। हाँ, बात करते हैं इमोशन वर्ब्स के बारे में। इमोशन वर्ब्स क्या है, इमोशन वर्ब्स एक स्टेटिव वर्ब्स है। इमोशन वर्ब्स एक स्टेटिव वर्ब्स है। इससे हमें किसी भी एक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि कुछ एक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ स्टेट को बताते हैं। स्टेटिव वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स 2 टाइप्स के होते हैं, या फिर फिजिकल एक्शन जैसे कि दौड़ना। फिजिकल एक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। मेंटल एक्शन वर्ब्स दिमाग से कुछ काम करते हैं ना, ये भी एक मेंटल एक्शन वर्ब्स है। फिजिकल, जो हमारे शरीर से कुछ कार्य किया जाता है जिससे कि हमारा बॉडी का कुछ पार्ट्स मूव करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एक्शन वर्ब्स, मतलब फिजिकल एक्शन वर्ब्स।
जो मेंटल एक्शन वर्ब्स है हम लोग कुछ काम करते हैं, दिमाग से कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो ये होता है हमारा मेंटल एक्शन वर्ब्स। तो मेंटल एक्शन वर्ब्स 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बात की जा रही है, मतलब इसमें हमारा कोई बॉडी का जो पार्ट्स है इस वर्ब को करते हैं तो हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है वो मूव नहीं करता, या फिर हमारा जो माइंड है उससे भी हम लोग काम नहीं लेते हैं। जैसे कि ये क्या बताता है, इमोशंस को बताता है ना, ये क्या बताता है, इमोशंस को बताता है। लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, प्रीफर हो गया, ये सब इमोशंस को बताते हैं, तो स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, ये वर्ब किसी भावना या फिर इमोशन को दर्शाते हैं, नॉट एन एक्शन, इसमें एक्शन नहीं रहता। एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, आई लव दिस सॉन्ग्स, मुझे ये सॉन्ग्स पसंद है, मुझे यह गाना पसंद है। सी हेट्स नॉइज, उसे शोर नफरत है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते। ये जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ये इमोशंस वाले ही नहीं, बल्कि स्टेटिव वर्ब्स जो हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते। आई एम लविंग दिस, आई एम लविंग दिस ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बना सकते इसको, या हम लोग इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, ये बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये तो समझ में आ गया, लव, भाई किसी से प्यार हो गया तो लव है, उससे नफरत हो गया तो हेट है ना। लाइक, देखो किसी को हम लोग लाइक करते हैं, फिर लव करने लगते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, उसको जानते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में मतलब नफरत हो जाता है। अगर उसमें बुराइयां देखते हैं तो नफरत करने लगते हैं। प्रीफर क्या चीज़ें हैं, देखो दो चीज़ें अच्छी है तो हम लोग किसी एक चीज़ों को प्रीफर करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। तो किस चीज़ों को हम लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या फिर ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं उसकी बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी, मुझे टी ज़्यादा पसंद है, किससे, कॉफ़ी से। कॉफ़ी और टी की बारे में बात करें तो मुझे टी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ मैं, या फिर ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। सी प्रीफर साइलेंस, उसे साइलेंस पसंद है ना, उसे शांति पसंद है। डू यू प्रीफर वर्किंग अलॉन, क्या तुम अकेले काम करना पसंद करते हो। प्रीफर मतलब प्राथमिकता देते हो। वी प्रीफर ऑनलाइन क्लासेस, हम ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो ये जो प्रीफर है ये भी एक इमोशंस है, हाँ ये भी एक स्थिति है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक, बात करते हैं मेंटल स्टेट वर्ब की। मेंटल स्टेट वर्ब में क्या होता है, देखो अभी इससे पहले जो है हमने इमोशंस के बारे में बात किया। इमोशंस क्या है, एक स्टेटिव वर्ब्स है। मेंटल स्टेट्स वर्ब ये भी एक स्टेटिव वर्ब्स है। इसमें क्या आता है, ये वर्ब सोच, विश्वास, समझ जैसी, सोच हो गया, विश्वास हो गया, समझ जैसी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, नॉट मेंटल एक्शन, मेंटल एक्शन को नहीं दर्शाते। ठीक है, मेंटल स्टेट्स वर्ब मेंटल एक्शन को नहीं दर्शाते हैं। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि ये जो नो लिखा है, बिलीव लिखा है, अंडरस्टैंड लिखा है, रिमेंबर लिखा है, फॉरगेट लिखा है, एक किस टाइप से काम कर रहे हैं। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि ये मेंटल स्टेट वाले वर्ब्स हैं कि मेंटल एक्शन वाले वर्ब्स हैं। ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से, जैसे कि रिमेंबर हो गया, रिमेंबर दोनों कैटेगरी में आ सकता है। दोनों कैटेगरी में कैसे, ये मेंटल स्टेट वर्ब्स भी हो सकते हैं और मेंटल एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं। वो जो सेंटेंस है उसके हिसाब से ये समझा जाता है कि ये रिमेंबर जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, मेंटल स्टेट्स वर्ब की कैटेगरी में आएगा या फिर मेंटल एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। तो फिलहाल ये आपको समझना है कि यहाँ जो लिखा हुआ है नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, ये सब क्या है, ये है हमारे मेंटल स्टेट्स वाले वर्ब्स। मेंटल स्टेट्स वाले वर्ब्स पे कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आता, इसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाया जाता। आई नो द आंसर, मैं उत्तर जानता हूँ या फिर मुझे उत्तर पता है। वी बिलीव इन ऑनेस्टी, हम ईमानदारी में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये जो स्टेट्स वर्ब है ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता। आई एम नोइंग ऐसा नहीं होगा, ये होगा आई नोज। क्या होगा, आई नो, नोज नहीं, आई नो। पजेशन वर्ब्स की बात करें तो पजेशन वर्ब्स क्या है, पजेशन वर्ब्स क्या बताता है कि कोई भी जो चीज़ें हैं वो किसके अधिकार में है, कोई भी चीज़ें हैं किसके अधिकार में है या फिर किसके पास में है, अधिकार को बताता है। ये स्वामित्व के बारे में बात करता है। ये वर्ब्स किसी चीज़ के मालिक होने या पास होने को दर्शाता है ना। इसके जो वर्ब्स हैं ये कौन कौन सा है, ये हेज और हेव दोनों क्या है, पोजेशन वर्ब्स हैं। पोजेशन है, सॉरी पोजेशन बोला जाता है, पोजेशन नहीं बोला जाता। ये पोजेशन वर्ब्स हैं। पोजेशन वर्ब्स क्या है, स्टेट, सॉरी आपको ना बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक सुनाई दे रहा है, क्या करें। ठीक है, अब बात करते हैं पोजेशन की। पोजेशन वर्ब्स में हेज और हेव दोनों आता है, और ये ओन हो गया, पजेस हो गया और बिलोंग हो गया, ये सब क्या है, ये है हमारा स्टेटिव वर्ब्स।
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए ये आई एम हैविंग ऐसा नहीं होगा, ऐसे स्टेटिव वर्ब्स में नहीं होते। ओके छोड़िए, रहने दीजिए, ठीक है। ये वर्ब्स है किसी भी चीज़, ये वर्ब्स किसी चीज़ के मालिक होने या पास होने को दर्शाते हैं। ये जो वर्ब्स हैं किसी चीज़ के मालिक होने या फिर किसी चीज़ का किसी के पास होने, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा हैव हो गया, हेज हो गया, ओन हो गया, पजेस हो गया, बिलोंग हो गया। ओन मतलब मालिक होना, किसी चीज़ का मालिक होना, पजेस मतलब अधिकार होना, किसी चीज़ का अधिकार होना, संबंधित होना, बिलोंग मतलब संबंधित होना, ठीक है। तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिंग वाले वर्ब्स की। सेंसिंग वाले वर्ब्स की एक स्टेटिव वर्ब्स है। सेंसिंग वाले जो वर्ब्स हैं वो क्या है, स्टेटिव वर्ब्स हैं। सेंसिंग वर्ब्स में हमारा आ जाएगा सी मतलब देखना, किसी भी चीज़ को आप सेंस करना। सेंस करना मतलब कैसे सेंस करना, हमारा जो सेंसिंग वाले जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन सा है, देखना है ना भाई, आँख से देखते हैं ना, तो देखना क्या एक सेंसिंग वाले वर्ब्स हैं। सूंघना भी एक सेंसिंग वाले वर्ब्स हैं, ठीक है। बात करते हैं स्मेल, हाँ मतलब स्मेल भी क्या है, सूंघना है ना, स्मेल क्या है, सूंघना है, ये भी एक सेंसिंग वाले वर्ब्स हैं। कहाँ से हम लोग सुनते हैं, तो हियर क्या है, सुनना भी एक सेंसिंग वाले वर्ब्स हैं। हम कुछ खाते हैं तो उसका कुछ टेस्ट होता है, तो टेस्ट हमारा क्या है, स्वाद लेना, ये भी एक सेंसिंग वाले वर्ब्स हैं। फील किसी को महसूस करना, त्वचा के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ों को महसूस करते हैं, जैसे टेम्परेचर को है ना, छूने के बाद हम लोग बता सकते हैं ना कि किसका टेम्परेचर कितना है करके। तो हमारा जो स्किन है ये फील कराता है, सेंस कराता है, ठीक है। तो महसूस कराना किसका काम है, हमारा पूरा बॉडी का काम है, पूरा हमारा जो स्किन है उसका काम है। तो जितने भी सेंसिंग वाले वर्ब्स हैं ये सब किस में आते हैं, स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आता है, ये हमारी स्टेटिव वर्ब्स है। यहाँ भी वही है, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते ये, ठीक है। आई हियर म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक होगा, दिस फ्लावर स्मेल नाइस, ये फ्लावर जो है अच्छा स्मेल करता है। तो ये जो है सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस है, इंडेफिनिट टेंस है ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते। जैसे कि आई एम हियरिंग म्यूजिक ऐसा नहीं होगा, आई हियर म्यूजिक ऐसा होगा। एग्जिस्टेंस या फिर रिलेशनशिप वर्ब्स, जो एग्जिस्टेंस या फिर रिलेशनशिप वाले जो वर्ब्स हैं वो भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, है ना, पढ़ते हैं जो लिखा है उसको। ये वर्ब्स किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार की स्थिति, पहचान, संबंध को दर्शाते हैं, नॉट एक्शन, एक्शन को नहीं बताते। ये अक्सर लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को किसी डिस्क्रिप्शन या स्थिति से जोड़ते हैं। बी जो है, बी के जितने भी फॉर्म्स हैं, बी के इज, एम, आर, वास, वर, बी, बीइंग, बीन, ये भी क्या है, ये भी एक लिंकिंग वर्ब्स ही हैं, ठीक है। ये बी वाले जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो भी लिंकिंग वाले वर्ब्स हैं। साथ ही साथ यहाँ जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। एक किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, या फिर ये कहें यहाँ जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। कि आगे जब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि ईज क्या है, ईज हमारा लिंकिंग वर्ब्स है। तो ईज के माध्यम से मतलब ये जो लिंकिंग वर्ब्स है इसके माध्यम से हमें सब्जेक्ट के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी मिलता है। जैसे कि सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, हैप्पी कौन है, सी इज है, हैप्पी कौन है, सी है। तो सी क्या है, सी हमारा सब्जेक्ट है ना। इट सीम्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट दिखता है, क्या चीज़ डिफिकल्ट दिखता है, हमारा जो ईट है वो डिफिकल्ट दिखता है या फिर डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स की बात करें, स्टेटिव वर्ब्स की बात करें, या फिर एग्जिस्टेंस या फिर रिलेशनशिप वाले जो वर्ब्स हैं इसकी बात करें, तो ये किसके बारे में बताता है, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। सी इज सीइंग टायर्ड, वो टायर्ड लगती है, तो ये जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है, हम लोग इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। सी सिम टायर्ड हम लोग क्या कहेंगे, सी सिम्स टायर्ड कहेंगे। यहाँ जो लिखा है सिम्स मतलब लगना, अपीयर मतलब प्रतीत होना, कंटेन मतलब शामिल होना, इंक्लूड मतलब सम्मिलित होना या फिर शामिल होना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। और साथ ही साथ बी वाले जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सब क्या है, स्टेटिव वर्ब्स हैं। स्टेटिव वर्ब्स की कौन सी कैटेगरी है, तो एग्जिस्टेंस या फिर रिलेशनशिप वाले जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आता है, ठीक। बात करते हैं एक्शन वर्ब्स की। तो एक्शन वर्ब्स क्या होता है, देखिए एक्शन वर्ब 2 टाइप से होते हैं। पहला, हम लोग दिमाग से कुछ काम करते हैं वहाँ एक्शन वर्ब्स होता है, मेंटल एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। फिजिकल है ना,
फिजिकल एक्शन वर्ब्स जिससे कि हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स मूव करता है, किसी भी चीज़ को हम लोग करते हैं और हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स मूव करता है, वो होता है हमारा फिजिकल एक्शन वर्ब्स। ठीक है, तो फिजिकल एक्शन वर्ब्स या फिर एक्शन वर्ब्स ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल एक्शन वर्ब्स और दूसरा मेंटल एक्शन वर्ब्स। ठीक है, फिजिकल एक्शन या फिर एक्शन वर्ब्स होता क्या है, ये वे क्रियाएं हैं जो किसी काम, गतिविधि, सोच को दर्शाते हैं, शारीरिक या फिर मानसिक चीज़ों के बारे में बताता है। हिंदी संकेत की बात करते हैं, कोई भी वर्ब्स क्या कर रहा है का जवाब देता है तो वह एक्शन वर्ब्स होता है। ठीक है, यहाँ एक्शन वर्ब्स, कौन सा एक्शन वर्ब्स है, फिजिकल एक्शन वर्ब्स। यहाँ जो है फिजिकल एक्शन वर्ब्स के बारे में लिखा गया है और आप इस चीज़ों को करेंगे, करके देखेंगे तो आपका जो बॉडी का पार्ट्स है वो मूव करेगा, बॉडी का कोई भी पार्ट्स मूव करेगा। तो फिजिकल एक्शन वर्ब्स में हमारा बॉडी का पार्ट्स है वो हिलता डुलता है, मूव करता है। जैसे रन, दौड़ते हैं तो हमारा पैर हिलता है, जंप करते हैं तो पैर हिलता है, खाते हैं तो मुंह हिलता है, डांस करते हैं तो पूरा बॉडी मूव करता है, राइड करते हैं तो हमारा जो हाथ है वो हिलता है, मूव करता है, किक करते हैं तो पैर, क्लाइंब करते हैं तो पैर का काम, हाथ का काम, वॉश मतलब पैर का हाथ का काम है। तो एक फिजिकल एक्शन वर्ब्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल एक्शन वर्ब्स हैं। और फिजिकल एक्शन वर्ब्स में हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है वो मूव करता है। रन मतलब दौड़ना, ये सब है ना, हो गया। ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। निमोनिक की बात करें तो क्या है, फिजिकल एक्शन वर्ब, एक्ट, कोई काम, एक्शन वर्ब्स, है ना। एक्ट से क्या बना है, एक्ट से ही एक्शन वर्ब्स बना है। लर्नर टिप्स, अगर क्रिया दिख रही है या ऑब्जेक्ट पर असर डाल रही है तो फिजिकल एक्शन वर्ब्स होता है। क्रिया दिख रही है ना, कोई सा भी जो वर्ब्स है वो दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है, तो वो क्या है, वो है फिजिकल एक्शन वर्ब्स। वो दिख रहा है आपको तो फिजिकल एक्शन वर्ब्स है। या फिर यूँ समझिए, हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स मूव कर रहा है तो वो फिजिकल एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। उस काम को करने पर कोई भी हमारा जो पार्ट्स है वो मूव करता है तो फिजिकल एक्शन वर्ब्स की बात होती है। मेंटल एक्शन वर्ब्स क्या चीज़ें हैं, ये क्रियाएं दिमाग से होती है। ये जो क्रियाएं हैं ये दिमाग से होती है ना। सोचना, समझना, याद करना, ये सब क्या है, ये सब हमारा मेंटल एक्शन वर्ब्स है। थिंक मतलब सोचना, जैसे कि हम कोई मैथ्स का कोई सवाल है, नहीं मर रहा है, तो हम लोग सोचते हैं ना भाई, मेंटली हम लोग बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं दिमाग से। तो जो थिंक है वो क्या है, मेंटल एक्शन वर्ब है। डिसाइड करना, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि रास्ते में आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो हमें किस साइड, सामने में कुछ आ गया है ना, तो हम लोग इधर जाना है कि इधर जाना है कि ब्रेक लगाना है, हम लोग डिसाइड करते हैं ना कुछ। तो डिसाइड भी क्या है, एक मेंटल एक्शन वर्ब्स है। इमेजिन करना, किसी भी चीज़ को इमेजिन करना, फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना, फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ इमेजिन करते हैं ना, दिमाग से कुछ चलता है। या फिर अगर बायोलॉजी की बात करें तो जो सेल्स वगैरह हो गया, है ना, तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ इमेजिन करते हैं ना कि ये ऐसा होना चाहिए करके, तो वहाँ आता है हमारा ये मेंटल एक्शन वर्ब्स, है ना। इमेजिन करते हैं, रिमेंबर, किसी को याद करते हैं, कुछ चीज़ें याद करते हैं ना, है ना, कुछ चीज़ें हम लोग याद करते हैं। याद करने का जो काम है वो क्या है, मेंटल, दिमाग से हो रहा है ना, तो मेंटल एक्शन वर्ब्स है। फॉरगेट किसी भी चीज़ को भूलना, ये भी हमारा मेंटल एक्शन वर्ब्स है। प्लानिंग करना, किसी भी चीज़ के बारे में प्लानिंग करना कि कल मुझे क्या करना है, अगर कल मेरा फंक्शन है तो मुझे उसके बारे में कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करना है। प्रिपरेशन के बारे में कुछ प्लानिंग करते हैं, कहीं आपको घूमने जाना है, एक हफ्ते के बाद आपको कहीं घूमने जाना है तो प्लानिंग करते हैं ना, तो अनुमान लगाना, गैस करना, ये सब क्या है, ये हमारा जो है ये मेंटल एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और मेंटल एक्शन वर्ब्स क्या है, मेंटल एक्शन वर्ब्स है जो है ये स्टेटिव वर्ब्स है, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता, ये इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। मोस्टली ये इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होता है या फिर सिंपल टेंस में यूज़ होता है। मेंटल वर्ब्स दिखते नहीं हैं, ये दिखते तो नहीं है भाई, दिमाग से काम कर रहे हैं ना, तो वो दिखते कहाँ हैं, लेकिन सोच या भावना को दर्शाते हैं। कन्फ्यूज़न, आई एम नोविंग मेंटल नहीं होता, ये आई नो होता है स्टेटिव वर्ब्स में, एक्शन वर्ब्स नहीं है ये। ओके, ठीक, इसको देखते हैं। मेंटल एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। मेंटल एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। मेंटल एक्शन वर्ब्स क्या है, क्रिया या फिर स्थिति। मेंटल एक्शन वर्ब्स, क्या लिखा हुआ है, एक्शन वर्ब्स, ये प्रोसेस चल रही होती है, दिमाग में हमारा प्रोसेस चल रही होती है। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स की बात करें तो स्थिति मौजूद रहता है, हमारे दिमाग में वो चीज़ें मौजूद रहती है ना।
और मेंटल एक्शन वर्ब्स में हमारा दिमाग में वो चीज़ चल रहा था, प्रोसेस चलता रहता है। कंटिन्यूस टेंस में एक्शन वर्ब्स है, मेंटल एक्शन वर्ब है, तो अलाउ है कंटिन्यूस टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक वर्ब्स को कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। आई एम नोइंग ऐसा बोलना गलत होगा, आई नो ये बोलना ज़्यादा सही होगा, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो थिंक हो गया, डिसाइड हो गया, इमेजिन हो गया, प्लान हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या गया, ये मेंटल एक्शन वर्ब्स हैं। जबकि स्टैटिक वर्ब्स में नो, बिलीव, लव, नॉन, ऑन, बिलोंग, बी, ये सब क्या है, ये स्टैटिक वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। ऑब्जेक्ट लेते हैं, कभी कभी लेते हैं ये जो मेंटल एक्शन वर्ब्स है ये कभी कभी लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये जो है ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये कभी कभी ऑब्जेक्ट लेते हैं, अक्सर नहीं लेते। ये जो स्टैटिक वर्ब्स हैं ना, ये अक्सर ऑब्जेक्ट नहीं लेते, ऑब्जेक्ट लास्ट में नहीं आता। लर्नर कंफ्यूजन अलर्ट क्या है, आई एम मेंटल एक्शन वर्ब्स, आई एम डिसाइडिंग नाउ, ऐसा होता है किसमें, मेंटल एक्शन वर्ब्स में। लेकिन स्टैटिक वर्ब्स में आई एम लविंग दिस ऐसा नहीं होता, ठीक है। अनलेस इनफॉर्मल इमोशनल की बात करें, कुछ कुछ कंडीशंस हैं जहां हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो आप पढ़ेंगे एडवांस, जो आप लर्नर बन जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा कि कहाँ कहाँ जो स्टैटिक वर्ब्स हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाया जा सकता है। तो उस चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। मेंटल एक्शन वर्ब्स, मेंटल स्टेट वर्ब्स, मेंटल एक्शन वर्ब्स और मेंटल स्टेट वर्ब्स, ये एक्शन को दर्शा रहा है। थिंक, देखो ये जो है यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये मेंटल एक्शन वर्ब्स भी हैं और मेंटल स्टेट वर्ब्स भी हैं। मैंने कहा था आपको कि सेंटेंस के हिसाब से हम लोग बता पाएंगे कि कब ये जो थिंक है स्टेट के बारे में बात करेगा और कब एक्शन के बारे में बात करेगा, है ना। सेंटेंस को पढ़कर हमें पता चलेगा। तो आई एम थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा हूँ, दिमाग में वो चीज़ चल रहा है। आई थिंक ही इज राइट, मुझे लगता है कि वो सही है। भाई लगता है, स्थिति है, सोच तो नहीं रहा हूँ मैं। आई थिंक ही इज राइट, मुझे लगता है वो सही है। तो यहाँ हम लोग आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती है, प्रोसेस चालू रहता है। फील, आई एम फीलिंग द टेक्सचर, छूने की क्रिया, आई एम फीलिंग द टेक्सचर, जो टेक्सचर है उसको मैं महसूस कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आई फील सैड, भावना की स्थिति है, आई फील सैड, मैं दुखी हूँ। आई फील सैड मतलब मैं दुखी हूँ। सी, आई एम सीइंग द डॉक्टर, मिलना या फिर क्रिया, आई एम सीइंग द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को मिलने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। आई एम सीइंग द डॉक्टर। आई सी योर पॉइंट, तुम्हारा जो बात है उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, है ना। आई सी योर पॉइंट, या फिर देख रहा हूँ या फिर समझ रहा हूँ। हियर, आई एम हियरिंग स्ट्रेंज साउंड, सुनने की क्रिया है, आई एम हियरिंग स्ट्रेंज साउंड। तो जो क्रिया है वो सुनने की क्रिया है, वो चल रहा है दिमाग में, प्रोसेस है ना। तो ये हमारा एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। आई कंसिडर, आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक क्या है, इंद्रिय अनुभव। आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ। आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ। तो ये जो है मेंटल जो स्टेट है उसको बताता है। कंसिडर, आई एम कंसिडरिंग योर ऑफर, मुझे तुम्हारा जो ऑफर है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। आई कंसिडर हिम अ फ्रेंड, मैं उसको एक फ्रेंड के तौर पर कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये है, तो ये जो लिखा हुआ है ये हमारे स्टेट को बताता है, जबकि ये हमारा एक्शन को बताता है। ओके, ठीक। अब बात करते हैं एक्शन वर्ब्स में ही आते हैं हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। तो देखो, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है ये अपने साथ, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ये अपने साथ ऑब्जेक्ट को लाते ही लाते हैं। ऑब्जेक्ट अगर नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अधूरा टाइप से लगता है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट लास्ट में ना लगाएं तो ये जो सेंटेंस है अपने आप में ये पूरा लगता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट आता है। देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे होते हैं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स वे होते हैं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रखते हैं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रखते हैं। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट आता ही आता है। स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट आता ही आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा लगता है। हिंदी संकेत क्या है, किसको है पूछने पर जवाब मिलता है तो वहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद रहता है,
ठीक है। पहचान कैसे करें? वाक्य में वर्ब के बाद किसी चीज पर क्रिया हो रही है, किसी चीज पर कुछ काम हो रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हटाओ तो वाक्य अधूरा लगेगा। ऑब्जेक्ट को हटा दो तो हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा अधूरा लगता है। एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। अगर यहाँ से ये हटा दोगे ही रीड्स, तो थोड़ा सा जो हमारा सेंटेंस है वो अधूरा लगेगा, ठीक है। तो ही रीड्स अ बुक, ये तो कंप्लीट लग रहा है। तो रीड जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। सी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है। सी राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखती है। क्या लिखती है वो? तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है? पत्र। तो पत्र क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है ना। निमोनिक की बात करें ट्रांजिटिव वर्ब्स में, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ एक्शन किसी चीज पर असर डालता है। तो ये जो है ना किसी चीज पर असर डालता है, तो जिस चीज पर असर डालता है उसका होना बहुत जरूरी है भाई। वो चीज नहीं रहेगा तो असर किस पर डालेगा? इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट आता ही आता है, ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं? ये जो लिखा हुआ है ये सब क्या है? कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। रीड हो गया, ईट हो गया, मेक हो गया, राइट हो गया, कीक हो गया, पेंट हो गया, क्लीन हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। यहाँ देखिए, रीड के बाद ऑब्जेक्ट आया है स्टोरी, ईट्स के बाद ऑब्जेक्ट आया है एन एप्पल, मेक के बाद टी, राइट के बाद पोयम, कीक के बाद बॉल, पेंट्स के बाद वॉल और क्लीन के बाद रूम। तो लास्ट में क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑब्जेक्ट आता ही आता है किसमें? ट्रांजिटिव वर्ब्स में, है ना। ही रीड्स थोड़ा सा अधूरा लग रहा है ना, इनकम्प्लीट लग रहा है ना, कंप्लीट नहीं लग रहा है। ही रीड्स अ बुक कंप्लीट लग रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट लग गया है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे होते हैं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब भी वो अपने आप में पूरा मीनिंग देता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और वर्ब्स है, लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या या फिर किसको पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता, ठीक है। पहचान कैसे करें? वाक्य में वर्ब्स के बाद किसी भी चीज पर क्रिया नहीं हो रही होती। वर्ब्स के बाद किसी भी चीज पर क्रिया नहीं हो रही। जैसे कि मैं सो रहा हूं में ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है ना। सोने का काम चालू है, अपने आप में ये पूरा सेंस दे रहा है। अगर ऑब्जेक्ट हटाओ तो वाक्य फिर भी पूरा लगता है, ठीक है। जैसे कि ही स्लीप्स पीसफुली, वो शांति से सो रहा है, वो शांति से सोता है, वह शांति से सोता है। क्या सोता है? वह क्या सोता है? अच्छा, क्या सोता है? कुछ आंसर मिल रहा है क्या? वो शांति से सो रहा है, क्या सोता है? कुछ मिल नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। द अराइव्ड लेट, वे देर से पहुंचे। जो लेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये तो हमारा एडवर्ब्स हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। वे देर से पहुंचे, कहाँ पहुंचे? जगह का नाम तो दिया नहीं है ना, जगह ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा जो अराइव्ड है ये क्या है? ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स इंटरनल एक्शन होता है, किसी चीज पर असर नहीं डालता। अच्छा, इंट्रांजिटिव जो है इंटरनल एक्शन होता है, किसी चीज पर असर नहीं डालता, किसी पर असर नहीं डालता। कौन सा? हमारा जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है वो, ठीक है। कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यहाँ जो लिखा है वो कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कॉमन है स्लिप्स हो गया, अराइव हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ठीक है। गो और कम ये क्या है? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्राई हो गया, लव हो गया, फॉल हो गया, राइस हो गया, यहाँ जो लिखा हुआ है ये सब क्या है? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि स्लीप्स ईयरली, वो अभी अभी सोया है, ये जो ईयरली है वो स्लीप्स के बारे में बता रहा है ना। सी अराइव्ड एट 5, आई गो होम। कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यहाँ जो होम है वो तो फिलहाल कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यहाँ जो होम है वो तो बता रहा है, तो ये हमारा उसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब्स में आएगा, क्योंकि होम क्या है? होम हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ही कम्स डेली, वो रोज आता है। डेली किसको बता रहा है? डेली कम को बता रहा है ना। डेली कम को बता रहा है तो हमारा एडवर्ब्स है। ये एडवर्ब्स कभी ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है। द बेबी क्राइज, बेबी क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, तो ये हमारा वर्ब्स है। दे लव लाउडली, वो जोर से हंस रहे हैं, हंसते हैं, वे जोर से हंसते हैं। तो ये क्या है हमारा? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लाउडली, लव, हंसने का जो तरीका है उसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। लीव्स फॉल इन
ऑटम्स लीफ फॉल्स, इस तरह पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, या फिर कहें जो गिरने का जो काम है उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है। भाई एक्शन को करने वाला कोई नहीं है, एक्शन को अगर कोई रिसीव करता है, जो रिसीव करने वाला रहता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, कोई नहीं है। लीव्स फॉल, पत्तियाँ गिरती हैं, है ना, पत्तियाँ गिरती हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो नजर नहीं आ रहा है। द सन राइज, सूर्य उगता है, ओके, सूर्य उगता है, तो इसमें कहाँ है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं, राइज क्या है, राइज तो हमारा वर्ब है, ठीक है। कंफ्यूजन अलर्ट, कंफ्यूजन क्या है, ही स्लीप्स द बेड, ही स्लीप्स द बेड, लगता है ऑब्जेक्ट यूजेज है, लगता है ऑब्जेक्ट यूजेज है, ही स्लीप्स द बेड, ही स्लीप्स पीसफुली, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, नो ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ठीक है। ही स्लीप्स द बेड, ही स्लीप्स द बेड ऐसा बोलना गलत है, तरीका ही हमारा गलत है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की बात करें तो रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब हैं जिसका पास्ट फॉर्म या फिर V2 और V3 बनाने के लिए लास्ट में डी या फिर ईडी लगाना रहता है। रेगुलर वर्ब्स वे होते हैं जिसको पास्ट फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में डी या फिर ईडी लगाया जा सकता है, और लगाने के बाद वो आसानी से पास्ट फॉर्म बन जाता है, उसी को बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, प्ले क्या लगा दिया है, ईडी लगा दिए ना, तो क्या है हमारा जो प्ले है वो क्या है, रेगुलर वर्ब्स है ना, लास्ट में ईडी आसानी से लग गया, मतलब ईडी लगाने के बाद ये जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है आसानी से बन गया। तो जिस वर्ब में लास्ट में डी या फिर ईडी लगाकर आसानी से उसका पास्ट फॉर्म बनाया जा सकता है, वो रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए एक नियमित पैटर्न का पालन करते हैं। अक्सर ईडी या फिर डी जोड़कर उसको पास्ट फॉर्म बनाया जा सकता है। जिन वर्ब्स का पास्ट रूप आसानी से ईडी जोड़कर बनता है वे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। पहचान कैसे है, देखो, वर्ब्स के अंत में ईडी या फिर डी जोड़ने से पास्ट अगर बन जा रहा है, ठीक है, अगर स्पेलिंग सही है, पास्ट बन जा रहा है, तो हमारा क्या है, वो है रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। क्या है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ बदलाव हो सकता है लेकिन स्पेलिंग प्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स फॉर्मेशन, रेगुलर वर्ब फॉर्मेशन दिया गया है। अगर लास्ट में वाई हो तो वाई को हटाकर हमें आई ईडी जोड़ना रहता है, लास्ट में अगर ई हो तो सिर्फ डी जोड़ना रहता है, ठीक है। और किसी किसी वर्ड्स में लास्ट में ईडी जोड़ते हैं, मतलब इसमें ईडी जोड़ना रहता है, आई ईडी जोड़ना रहता है और डी जोड़ना रहता है लास्ट में, ये है ना, लास्ट में ये सब जुड़ता है तो रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। कहाँ आई ईडी जोड़ना रहता है, जिसके लास्ट में वाई रहता है, तो वाई को हटाकर आई ईडी जोड़ते हैं, ठीक है, ओके, यही सब दिया है। आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करके ईडी जोड़ते हैं। शॉर्ट वॉवेल्स, जो शॉर्ट वॉवल हैं, है ना, जो शॉर्ट वॉवेल्स हैं उसमें क्या करते हैं, आखिरी में कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। देखिए ये शॉर्ट्स है ना, तो आखिरी में क्या है, शॉर्ट वॉवेल्स कॉन्सोनेंट इंडिंग, ये देखिए ये वॉवेल्स है ना, कॉन्सोनेंट से इसका जो इंड है, वो इंड में क्या लगा है, कॉन्सोनेंट लगा है, तो जो पी है उसको डबल करके लिखते हैं जब उसका पास्ट फॉर्म बनाया जाता है तब, ठीक है। कॉमन रेगुलर वर्ब्स, ये जो है कॉमन रेगुलर वर्ब्स हैं। प्ले हो गया, है ना, तो प्लेड हो गया, क्लीन हो गया, ये हो गया, जंप हो गया, कुकड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये रेगुलर वर्ब्स हैं, कॉमन रेगुलर वर्ब्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिया गया है, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स का जो है वो V1, V2, V3, V4, V5 बनाने में मतलब आसानी होती है, जल्दी से बन जाता है। V1 क्या है, V1 हमारा बेस फॉर्म है, ठीक है। V2 क्या है, पास्ट सिंपल है, या फिर V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 का यूज़ होता है, ठीक है, ठीक। V1 में हमारा क्लीन आ जाएगा, और V2 में क्लीन आ जाएगा, और V3 में क्लीन आ जाएगा, दोनों क्या लगभग सेम होते हैं, लास्ट में डी या फिर ईडी लगाना रहता है। V4 में क्लीनिंग, V4 में क्या आता है, वर्ब में ING लगता है, कोई सा भी वर्ब हो जिसके लास्ट में ING लग जाता है वो उसको बोलते हैं V4। V5 में क्या आता है, V5 में क्या आता है, जो वर्ब्स है उसमें एस या फिर ES आता है, ठीक है, लास्ट में एस या फिर ES आता है, जैसे कि क्लीन,
क्लीन आ गया, लास्ट में क्या लगा है, एस आया है ना। तो ये जो लास्ट में एस या एस लगता है, ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ एस या एस लगाएंगे, तो हमारा जो ही है और सी है, या फिर कोई नाम है जैसे कि रोहन हो गया, रोहन, सोहन, आरती, श्वेता, है ना, तो ये हो गया। और है ना, और क्या बचा, हाँ थर्ड पर्सन ईट हो गया, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या लगाते हैं, लास्ट में एस या फिर एस लगाते हैं वर्ब में, तो वही हमारा जो है V5 होता है, V5 कहलाता है, ठीक है। यहाँ लिखा गया है, देखो सेंटेंस भी दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, आई क्लीन द रूम, आई क्लीन द रूम, द रूम वॉज क्लीन, है ना, आई एम क्लीनिंग द रूम, सी क्लीन द रूम्स, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया गया है। क्लासरूम टिप्स क्या है, रेगुलर वर्ब्स में V2 और V3 हमेशा एक जैसे होते हैं। रेगुलर वर्ब्स में जो है वो V2 और V3 हमेशा एक जैसे होते हैं। अभी हम देखे थे इधर, यहाँ देखिए V2 और V3 एक जैसे हैं, ये और ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब्स में V2 और V3 क्या है, एक जैसे होते हैं। लर्नर को V4 और V5 में स्पेलिंग और यूजेस का फ़र्क समझना ज़रूरी है। जो V4 होता है और V5 होता है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे टेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, कहाँ थे अभी, इरेगुलर वर्ब्स आ गए ना हम लोग। हाँ, V4 और V5 में स्पेलिंग यूजेस का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इरेगुलर वर्ब्स में। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है भाई, इरेगुलर वर्ब्स में पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाता है। उसका जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, देखिए समझते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनका पास्ट टेंस या फिर V2 और पास्ट पार्टिसिपल या फिर V3 सामान्य ईडी नियम से नहीं बनता। इनके रूप अलग अलग होते हैं और लर्नर को इन्हें याद करना पड़ता है। इसको याद करना पड़ता है भाई, स्पेलिंग याद करना पड़ता है। और रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, लास्ट में डी या फिर ईडी लगा दो, है ना, वो तो सिंपल है, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ता है। हिंदी संकेत क्या है, जिन वर्ब्स का पास्ट रूप ईडी से नहीं बनता वे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, है ना। V2 और V3 में स्पेलिंग चेंज होता है। V2 और V3 में पूरा स्पेलिंग ही बदल जाता है, उसका पूरा स्पेलिंग ही बदल जाता है उसका। कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। कुछ वर्ब्स तो बिल्कुल बदल जाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बदल के। कुछ वर्ब्स क्या है, बिल्कुल भी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं बदलते। यहाँ देखते हैं, गो जो है, गो का जो सेकंड फॉर्म बना है वेंट हो गया है भाई, पूरा बदल गया है ना। लास्ट में ईडी कहाँ लगा है, डी या फिर ईडी नहीं लगा है। देखो ये बदल गया, ये बदल गया, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बदल गई ना। ईट हो गया, ईट, दोनों चीज़ें बदल गई। पूरा ये जो ईट है इससे पूरा अलग है दोनों। राइट ये भी बदल गया, टेक ये भी बदल गया। यहाँ जो लिखा हुआ है ना सब बदल गया ना पूरा, इसको रटना पड़ेगा ना आपको। गिव गिवन हो गया, स्पीक स्पोक स्पोकन हो गया, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन हो गया, बिगिन बिगन बिगन ये सब हो गया ना। मतलब पूरा ही जो स्पेलिंग है ना वो बदल जाता है। ING फॉर्म तो मतलब V4 तो ईजी है, लास्ट में क्या लगाना है, ING लगा दो। और V5 भी बहुत ईजी है, क्या करना है, एस या एस लगाना है। कब एस या एस लगाना है, जो हमारा थर्ड पर्सन है, ही सी इट, इन सब के साथ क्या लगता है, एस या एस लगता है ना। और यहाँ जो दिया गया है क्या है, वो हिंदी मीनिंग दिया गया है। एग्जाम्पल है ये, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। आई वेंट टू स्कूल, देखो गो का सेकंड फॉर्म वेंट आ गया, स्ट्रक्चर पूरा बदल गया। आई हैज गॉन, स्ट्रक्चर पूरा बदल गया। ये क्या है, बेस फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। पूरा स्ट्रक्चर, पूरा स्पेलिंग ही बदल जा रहा है ना। कंफ्यूजन एरर क्या है, रेगुलर वर्ब में क्या होता है, प्ले प्ले प्लेड होता है, और इरेगुलर वर्ब्स में पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। लर्नर को लगता है कि हर वर्ब्स में ईडी लगेगा, लेकिन ये गलत है। हर वर्ब्स में डी या फिर ईडी नहीं लगता, उसका जो स्पेलिंग है वो बदल जाता है या फिर कभी नहीं बदलता, ऐसा भी हो सकता है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, तो जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं ना ये सब्जेक्ट के बारे में ही बताते हैं। जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं ना ये सब्जेक्ट के बारे में ही बताते हैं, सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स उनका काम ही है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना। लिंकिंग वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को किसी स्थिति, गुण या पहचान से जोड़ते हैं। ये किसी एक्शन वर्ब्स को नहीं दर्शाते, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताने का काम करते हैं। जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ना कुछ बताने का काम करते हैं, ठीक है। ये किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब्स नहीं होते।
सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हाँ किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन होता है नाउन और एडजेक्टिव के फॉर्म में हो सकते हैं। हिंदी संकेत क्या है था, उसको फिलहाल रहने दीजिए, है ना। पहचान कैसे हैं, वर्ब्स के बाद कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन आता है, नॉट ऑब्जेक्ट। वर्ब्स के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा। वर्ब्स के बाद क्या आएगा, या तो फिर एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा। वर्ब्स के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है, तो जहाँ वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव या फिर नाउन आया तो वो जो वर्ब्स है वही लिंकिंग वर्ब्स का काम कर रहा है। अगर लास्ट में एडजेक्टिव या फिर नाउन है तो उससे पहले जो वर्ब्स लिखा है वही वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। वर्ब्स को हटाने पर सब्जेक्ट पर डिस्क्रिप्शन का संबंध टूट जाता है। वर्ब्स खुद कोई एक्शन नहीं करता, वर्ब्स क्या है, एक्शन नहीं करता। जैसे कि बी, इज, एम, आर, वास, वर, ये सब क्या है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब्स हैं, है ना। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है सी इज हैप्पी, हैप्पी कौन है भाई, सी है भाई, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक। तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो इज हमारा क्या है, इज है हमारा लिंकिंग वर्ब। बिकम, ही बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन बना, डॉक्टर हमारा ही बना, तो यहाँ जो डॉक्टर लिखा गया है वो क्या है, वो है हमारा, जो डॉक्टर लिखा गया है वो है हमारा, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर ही को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ तो यहाँ जो बी लिखा गया है वो हमारा क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब्स का काम कर रहा है। सीम्स, इट सीम्स डिफिकल्ट, ये कठिन लगता है, क्या लगता है, कठिन लगता है। कौन कठिन लगता है, इट, यह कठिन लगता है। अपीयर, प्रतीत होना, सी अपीयर टायर्ड, वो थकी हुई लगती है, वो थकी हुई है। कौन है, वो थकी हुई है। फील, महसूस करना, आई फील कोल्ड, मुझे कौन फील कोल्ड, कोल्ड फील कौन कर रहा है, आई कर रहा है भाई, सब्जेक्ट के बारे में ही तो बताया जा रहा है ना। तो यहाँ जो लिखा गया है वो क्या है, ये सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, और जो यहाँ वर्ब यूज हुआ है वो हमारा लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में सब चीज़ें आएंगी ना, ये सब चीज़ें बी वाले जितने भी फॉर्म्स हैं वो सभी लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फील क्या है, आई फील कोल्ड। लुक, दिखना, यू लुक ग्रेट, तुम महान लगते हो, है ना, तुम बहुत अच्छे दिखते हो या फिर तुम महान लगते हो। साउंड, साउंड क्या है, साउंड भी हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। दैट साउंड इंटरेस्टिंग, वो जो साउंड है, कौन सा साउंड है, दैट साउंड, वो जो साउंड है क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। टेस्ट, स्वाद, स्वाद लगना। द फूड टेस्ट स्पाइसी, फूड टेस्ट क्या है, स्पाइसी है, जो स्पाइसी क्या है, फूड है, तो यहाँ जो टेस्ट लिखा हुआ है हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। स्मेल, गंध आना। द फ्लावर स्मेल स्वीट्स, स्वीट्स क्या है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लावर को भाई, खुशबू, किसका खुशबू अच्छा है, फ्लावर का खुशबू अच्छा है ना। तो यहाँ जो फ्लावर है वो मतलब यहाँ जो स्वीट है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ओके, तो जो लास्ट लिखा है यहाँ, जो लास्ट में लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये जो हैप्पी हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये सब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ना, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ जो वर्ब यूज हुआ है वो तो हमारा लिंकिंग वर्ब है, लेकिन जो लास्ट में आया है ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने की वजह से इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है भाई, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो किस कैटेगरी में आएगा, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन देख लीजिए, लिंकिंग वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता बल्कि एडजेक्टिव या फिर नाउन आता है। ही इज टीचर, टीचर क्या है, नाउन है, लेकिन ही इज, भाई टीचर कौन है, टीचर ये ही है ना, ठीक। सी इज टायर्ड, टायर्ड कौन है, टायर्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है ना, टायर्ड कौन है, सी है, ठीक। तो इसके बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ जो इज है वो हमारा क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब है, यहाँ जो इज है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। ही किक्स द बॉल, वो किसको किक मार रहा है, बॉल को किक मार रहा है ना, किसको किक मार रहा है, वो बॉल को किक मार रहा है, ठीक है। यह एक्शन वर्ब्स है क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स नहीं है। किक क्या हमारा एक्शन वर्ब है, क्योंकि जो किक मारने का जो असर है या फिर किक वाला जो एक्शन है उसको रिसीव कौन कर रहा है, भाई उसको बाल जो है वो रिसीव कर रहा है ना, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो किक है वो एक्शन मतलब लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब एमसीक्यू लगाते हैं। किस पर एमसीक्यू है, हमारा यहाँ जो लिखा हुआ है स्टेट वर्ब्स हो गया और एक्शन वर्ब्स हो गया, इन सभी में हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ब्स भावना को दर्शाते हैं, इनमें से कौन सा है जो भावना को दर्शाता है, तो हमने पढ़ा था लव जो है वो किसको दर्शाता है, इमोशन को दर्शाता है। वाक्य आई एम लविंग दिस सॉन्ग में क्या गलती है,
आई एम लविंग दिस सॉन्ग में क्या गलती है भाई, टेंस का गलती है ना, आई लव दिस सॉन्ग होगा, आई एम लविंग नहीं होगा, क्योंकि लव जो है इमोशन को शो कर रहा है ना। आई नो द आंसर, वाक्य में नो किस प्रकार का वर्ब्स है, वाक्य में जो नो लिखा है वो किस प्रकार का वर्ब्स है, क्या वो फिजिकल एक्शन वर्ब्स है या फिर मेंटल स्टेट वर्ब्स है या फिर मेंटल एक्शन वर्ब्स है। जो नो है जानना है, वो दिमाग से कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, है ना, वो तो स्टेट को बता रहा है ना, तो मेंटल स्टेट वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। आई एम नोइंग द आंसर, वाक्य क्यों गलत है ना। कंटिन्यूअस टेंस स्टेटिव वर्ब्स के लिए उपयुक्त नहीं होता जी। कंटिन्यूअस टेंस जो है, नो क्या है, वो स्टेट वर्ब्स है, तो कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स जो है वो यूज नहीं होता, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो गलत है। ही हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है, में हैज किस प्रकार का वर्ब्स है, उसके पास एक बाइक है ना, उसके पास एक बाइक, तो किस में आ जाएगा, ये हमारा पोजीशन वाले जो वर्ब्स हैं उसकी कैटेगरी में आएगा। पोजीशन वाले जो वर्ब्स हैं उसी कैटेगरी में आएगा। ये एक सेकंड, हाँ ये हो गया। आई एम हैविंग अ कार्ड, वाक्य क्यों गलत है, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है यहाँ। हैविंग स्टेटिव वर्ब्स हैं और कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है, मतलब सही है, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। हैविंग स्टेटिव वर्ब्स है और कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते। आई हियर म्यूजिक में हियर किस प्रकार का वर्ब्स है, हियर जो है सुनना, सेंसिंग वाले वर्ब है ना, सुनना, देखना, टेस्ट लेना, ये सब क्या है, सेंसिंग वर्ब है, तो हमारा क्या है, ये सेंसिंग वाले जो वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। आई एम हियरिंग म्यूजिक, वाक्य क्यों गलत है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, कंटिन्यूअस टेंस में आया है इसलिए गलत है, ठीक। सी इज हैप्पी, वो खुश है, सी इज हैप्पी में इस किस प्रकार का वर्ब है, इस किस प्रकार का, भाई हैप्पी कौन है, सी है ना, हैप्पी कौन है, सी है, तो यहाँ जो इज लिखा है वो लिंकिंग वर्ब सी कैटेगरी में आएगा। ओके नेक्स्ट, इट सीम्स डिफिकल्ट, ये कठिन लगता है, ये क्या लगता है, कठिन लगता है, कठिन कौन लगता है, ये लगता है ना, सीम, ईट कठिन लगता है। यहाँ जो सीम्स लिखा है में सीम्स क्या दर्शाता है, शी क्या दर्शाता है, कोई कार्य हो रहा है, कोई भावना है ना, सीम्स कोई भावना है, कोई संबंध या स्थिति है, कोई संबंध या स्थिति है, तो क्या है ये, कोई संबंध या स्थिति है, सीम्स लगता है ना, कोई स्थिति है, ठीक है। ही रन्स फास्ट, रन्स किस प्रकार का वर्ब है, क्या रन्स जो लिखा है वो लिंकिंग वर्ब्स है या फिर मॉडल वर्ब्स है या फिर मेंटल एक्शन वर्ब है या फिर फिजिकल एक्शन वर्ब्स है। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, दौड़ने का काम हो रहा है जिससे कि हमारा बॉडी का जो पार्ट्स है वो मूव कर रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है ना, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो हमारा जो फिजिकल एक्शन वर्ब्स है उसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आई थिंक डीपली, मैं आई थिंक किस प्रकार का वर्ब्स है, आई थिंक डीपली, मैं गहराई से सोचता हूँ, मैं चीज़ों को गहराई से सोचता हूँ, तो ये मेंटल एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सोचने का काम दिमाग से हो रहा है ना, सोचने का काम दिमाग से हो रहा है, तो उस कैटेगरी में आएगा। और सी इमेजिन स्टोरी, वो स्टोरी को इमेजिन कर रही है ना, कि कोई कहानी सुना रहा है तो वो सोच रहा है कि ऐसे हुआ था, जैसे जंगल की बात करें तो है ना, जंगल हरा भरा उसके दिमाग में आ रहा है ना, तो ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, मैं इमेजिन क्या दर्शाता है, ये हमारा मेंटल एक्शन वर्ब्स को दर्शाता है, ठीक है, क्या दर्शाता है, मेंटल एक्शन वर्ब्स को, क्योंकि दिमाग में इमेजिन भाई कुछ ना कुछ चल रहा है ना उसके दिमाग में, ठीक। दे डांस वेल में डांस किस प्रकार का वर्ब्स है, डांस किस प्रकार, भाई फिजिकल एक्शन वर्ब है डांस, डांस करने से हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है वो मूव करता है, मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के पार्ट्स में, तो क्या है, फिजिकल एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। वी प्लान अ ट्रिप में प्लान क्या है, भाई दिमाग से काम हो रहा है, तो प्लान क्या हमारा, मेंटल एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही रीड्स अ बुक में रीड्स किस प्रकार का वर्ब्स है, जो रीड लिखा हुआ है वो किस प्रकार का वर्ब्स है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, बट देखिए रीड के बाद क्या आया है, रीड के बाद हमारा ये जो वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो आया है, रीड के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है, तो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सी राइट्स अ लेटर में राइट्स किस प्रकार का वर्ब्स है, राइट्स भी हमारा वही है, लेटर है ना, क्या है ये, राइट्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। सी स्लीप पीसफुली, सी स्लीप्स किस प्रकार, भाई स्लीप्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्योंकि इसके बाद जो पीसफुली जो लिखा हुआ है वो सोने की तरीका को बता रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ये, है ना, सोने की तरीका कैसा है उसका, शांति से सो रही है, तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
दे अराइव्ड लेट, वे लेट से पहुंचे। जो लेट लिखा हुआ है वो पहुंचने का जो तरीका है उसके बारे में बताया जा रहा है। दे अराइव्ड, अराइव्ड क्या दर्शाता है? अराइव्ड हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ये क्या है? एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सी पेंट्स द वॉल, सी पेंट्स किसको पेंट कर रहा है? वॉल को पेंट कर रहा है। पेंट किस प्रकार का वर्ब्स है? तो पेंट जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्योंकि पेंट किया जा रहा है। किसको पेंट किया जा रहा है? वॉल को किया जा रहा है ना पेंट, ठीक। ही प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्या है हमारा? अच्छा ये पूछा है रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। ही प्लेड क्रिकेट, जो तो यहाँ जो प्लेड है वो हमारा क्या है? वो रेगुलर वर्ब्स है, क्योंकि लास्ट में डी या फिर ईडी लगाकर इसको पास्ट फॉर्म में लाया गया है, पास्ट फॉर्म इसका बनाया गया है। सी क्लीन द रूम में क्लीन किस प्रकार का वर्ब है? तो लास्ट में ईडी लगा है, तो ये भी रेगुलर वर्ब सी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ही एट एन एप्पल, वो एक एप्पल खाया। तो यहाँ जो एट है वो सेकंड फॉर्म है किसका? ईट का। तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि लास्ट में डी या फिर ईडी नहीं लगा है। दे वेंट होम, यहाँ जो वेंट है वो गो का सेकंड फॉर्म है, जो कि गो से बिल्कुल अलग है, स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, स्पेलिंग ही चेंज हो गया है उसका। लास्ट में डी या फिर ईडी नहीं लगा है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा हमारा इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, सी रॉट अ पोयम, वो एक पोयम लिखी। यहाँ जो लिखा हुआ है रॉट, वो क्या है? इरेगुलर वर्ब्स है किसका? राइट का, ठीक। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और सी इज़ हैप्पी, वो खुश है। तो यहाँ जो इज़ लिखा गया है वो किस इज़ लिखा गया है? चलिए इसको छोड़िए, यहाँ जो हैप्पी है, हैप्पी कौन है? सी है। हैप्पी कौन है? सी है ना। तो हैप्पी कौन है? सी है। किसको बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है ना, तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ना। हैप्पी जो है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ब आया है वो हमारा लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इट सीम्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या लगता है? ईट लगता है ना। डिफिकल्ट क्या लगता है? ईट लगता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कोई कार्य हो रहा है, कोई भावना है, कोई स्वामित्व है, कोई स्थिति या संबंध है। भाई ये तो कोई स्थिति या संबंध है ना। इट सीम्स डिफिकल्ट, ये कठिन लगता है ना, दिखता है ना वो कठिन, ठीक। तो ये किसी ही बिकम अ डॉक्टर, ही बिकम, भाई डॉक्टर कौन बन गया? मतलब ही बन गया ना डॉक्टर, ठीक। तो ये जो बिकम लिखा हुआ है ये लिंकिंग वर्ब सी कैटेगरी में आएगा, ठीक। लिंकिंग वर्ब सी कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, यू टुक टायर्ड, तुम टायर्ड लगते हो। यू लुक टायर्ड, तुम टायर्ड लगते हो या फिर टायर्ड दिखते हो। तो ये जो लुक है वो हमारा लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक। द फूड टेस्ट स्पाइसी, टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या दर्शाता है? टेस्ट, द फूड टेस्ट स्पाइसी, क्या टेस्ट फिजिकल एक्शन वर्ब्स को दर्शाता है या फिर देखो द फूड टेस्ट स्पाइसी, स्पाइसी क्या है? फूड है ना भाई, स्पाइसी क्या है? फूड है, ठीक। तो क्या है? ये लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि बहुत ही ईजी है। और अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले जो 2 या 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें भी हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात किया था। तो आने वाली जो वीडियो है उसमें भी हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। उसमें लास्ट में MCQ भी लगाएंगे, जैसे कि इसमें लगाए थे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।